कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। इस पर चर्चा चर्चा करना थोड़ा सा आवश्यक था। आप हमेशा सीआईडी जो आता है धारावाहिक उसको आप देखते होंगे और कई बातों का कयास लगाते होंगे। कल हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए थे। एक लड़का जो कि बिहार पुलिस में काम करता है, वो आया और उससे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया सीआईडी के बारे में। तो हमने सोचा कि भाई सीआईडी के बारे में सुनते तो सब लोग हैं लेकिन जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। तो आज हमने कोशिश किया कि आपके तक यह सीआईडी की जानकारी पहुंचा दी जाए। देखिए, सीआईडी पे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसके फुल फॉर्म को हम लोग समझ लें। तो सीआईडी का सीधा सीधा मतलब होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। आज हम इसी की स्थापना और इसके विस्तृत जानकारी के बारे में समझेंगे। पूरा नाम अगर हिंदी में इसको कहें तो अपराध अनुसंधान विभाग कहा जाता है। और भारत में इसकी स्थापना 1902 से 6 के बीच में हुई। और आपको पता है कि उस वक्त में ब्रिटिश काल चल रहा था और यहाँ के जो वायसराय थे वो करजन साहब थे। बताएंगे आपको कि करजन साहब की भूमिका क्या रही, कैसे कैसे व्यवस्था चली आगे का। लेकिन अगर इसकी पृष्ठभूमि की कोई भी काम होता है तो उसके पीछे एक ठोस रीजन होता है, ठोस कारण होता है। तो ठोस कारण में यह था कि 19वीं शताब्दी में बंगाल और अन्य प्रांतों में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी। हमारे जो वीर जवान थे उन्होंने एक अलग तरीके से राग अलाप दिया अंग्रेजों को सबक सिखाने का, उनको यहां से भगाने का। और कहीं ना कहीं वो इसमें धीरे 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 वो सफल होने लगे। अंग्रेजों को ये बात पच नहीं रहा था। तो इसीलिए छोटे छोटे जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी क्रांतिकारियों के द्वारा, उसी को शांत करने के लिए, संभालने के लिए, चूंकि पहले से थाना था, पुलिस विभाग था, कर्नवालिस ने इस पद की स्थापना कर दी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक बेहतर व्यवस्था चाहिए था जिससे कि जो अपराध है छोटे छोटे उस पर कंट्रोल किया जा सके, उन क्रांतिकारियों को रोका जा सके। इसके लिए एक नया पुलिस विभाग में से ही निकाल कर एक सिस्टम व्यवस्थित किया गया जिसे हम सीआईडी कहते हैं। तो सामान्य थाना जो है छोटे छोटे अपराध को तो संभाल लेती थी, लेकिन कुछ जटिल वहां की जो स्टेट्स थे वहां की कुछ जटिल और संगठित जो अपराध होते थे, जैसे डकैती होता था, हत्या हो जाती थी, जालसाजी हो जाता था, और कई प्रकार के अपराध के और भी कैटेगरी थे जो हो जाते थे। अब इसके लिए कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में उस समय जो है कई क्रांतिकारी आंदोलन धीरे धीरे चलने लगे थे, क्रांतिकारी अपने आधार पर निर्णय लेने लगे थे और कई प्रकार की नई चीजें होने लगी थी। तो इस स्थिति में उसकी जांच को एक नया व्यवस्था देने के लिए सीआईडी को लॉन्च करने के लिए सोचा गया 1902 से 1905। हमने आपको ठोस कारण क्या बताया, चूंकि उस वक्त ही आप देखेंगे बंगाल में कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी गतिविधि चल रही है। ठीक है। ठगी और डकैती की भी घटनाएं उस वक्त बड़ा आम थी, तो इस चीज को भी देखना था। और जो थाना था वो पूरी तरह से उतना पर्याप्त नहीं था कि इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से देखे और इसको कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए एक नई विभाग की आवश्यकता भी थी। उस समय हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था, 1885 में कांग्रेस बन गई थी। तो राजनीतिक गतिविधि भी बढ़नी लाजमी थी। और राजनीतिक गतिविधि पर ध्यान रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है इस व्यवस्था को राजनीतिक निगरानी, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को जो है मजबूत करने का प्रयास किया। और यही कारण रहा उस समय में 1900 और 1905 के दशक में जब सीआईडी की आवश्यकता गवर्नमेंट को पड़ी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस वक्त राज कर रही थी उसको पड़ी। उस समय में हमने आपको बताया कि 1899 से 1905 तक जो गवर्नर थे वह थे यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के समय में जो है एक आयोग लाया गया जिसे हम भारत पुलिस आयोग, इंडियन पुलिस कमीशन कहते हैं। 1902 1903 में इसी वक्त रेलवे कमीशन भी यूजीसी वाला आया था, आपको पता ही होगा। और उस समय जो है इस पुलिस आयोग के जो अध्यक्ष थे सर एंड्रयू फ्रेजर थे। आप फ्रेजर रोड पटना में भी जानते होंगे। कभी एंड्रयू फ्रेजर पर भी हम आपको वीडियो बना देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि फ्रेजर रोड का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई।
वायसराय कौन बताया हमने? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के सामने यह बात फ्रेजर ने रखी और इसने एक्सेप्ट कर लिया, चीजों को समझ लिया, कहा कि ठीक है। और इसमें मुख्य सिफारिश जो फ्रेजर साहब ने करी थी वो ये करी थी कि हर प्रांत में, जो प्रोविंस कहा जाता था प्रांत को, हर प्रांत में एक अलग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होगा और यहीं से इसका नाम पड़ गया सीआईडी। ठीक है। अब यह जो अपराध की जांच करेगा, विशेषाधिकृत जांच, मतलब जो विशेष इंपॉर्टेंट वाला जो जांच होगा, जो सामान्य पुलिसिंग से अलग होगा, उसमें वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्य का मतलब यह है कि फिंगरप्रिंट का यूज करके, फॉरेंसिक जांच करके, जैसे आप सीआईडी जो देखते होंगे, सीआईडी आप देखते होंगे, सब लोग सीआईडी को, हमको लगता है कि जो सोनी टीवी पे आता था उसी को लेकर के लोग जानते हैं, आज भी आता है, जिसमें दया है, प्रदुमन एसपी हैं, इस तरह से करके बनाया है उन लोगों ने। तो आप देखेंगे कि एक विभाग उन लोगों का फॉरेंसिक का भी है, फिंगर प्रिंटिंग जो है उसमें जांच होता है, और ये एक इंटेलिजेंस, इस तीनों को मिक्स करके एक वैज्ञानिक और विशेषाधिकृत जो अपराध होते हैं वैज्ञानिक तरीके से, उसके जांच के लिए इसको बनाया गया। केंद्र स्तर पर डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस बनाया गया, जो यही आगे चल करके आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का रूप बना, वो सेंटर में, केंद्र में बना। और ये जो हम आपको बता रहे हैं सीआईडी वाला मामला, ये आपको स्टेट यानी कि प्रोविंस के लिए था। ठीक है। आयोग ने, जो आयोग बना हुआ था, उसने 1903 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने रिपोर्ट सौंपते ही परिस्थितियों को देखते हुए इसे स्वीकृति दे दी, यानी कि स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो मामला हो जाएगा। चलिए, इसी बीच में आपको एक हम जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये है कि हम लोग बीपीएससी का बैच शुरू किए हैं 72 बीपीएससी के लिए, और बड़ा बेहतर तरीके से यह बैच चल रहा है। रोज 2.5-3 घंटे की आपकी पढ़ाई होती है, और एक कहा जा सकता है कि इतना बढ़िया व्यवस्था हम लोगों ने देने का प्रयास किया है कि आप घर बैठे मात्र 999 रुपए में, अगर आपके मन में अधिकारी बनने का सपना है तो आप बन सकते हो। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उम्मीद करते हो। तो मात्र 999 रुपए में आपको यह बैच ज्वाइन करना है। बैच ज्वाइन अब कैसे करेंगे? आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ मस्ती ऐप जाकर डाउनलोड कर लेंगे और उसमें 72 बीपीएससी का आपको कोर्स दिख जाएगा। इसको आप जाकर खरीद सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप ज्वाइन कर लेंगे, देखेंगे उस वीडियो को, और उसमें तमाम चीजों की जानकारियां, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ की जानकारी आपको करंट से लेकर के दी जाती है। इतना कम में पूरे भारत में कोई नहीं करा रहा है सिविल की तैयारी, जितना कम में हम लोग आपको दे रहे हैं। आप जागरूक बन सके, इसके लिए हम यह काम कर रहे हैं। खैर, चलिए और आपको बता देते हैं। सीआईडी की जो सबसे पहले जब बात हुई और शुरुआत हुई, तो हमने आपसे कहा कि यह 1902 में जो पुलिसिंग जो अधिनियम, या कह सकते हैं आयोग बना था, उसी के अंतर्गत किया गया। और कुछ स्रोत मानते हैं कि सबसे पहले एक नाम आता है राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, फादर ऑफ सीआईडी इनको कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही स्थापित कराई, और कहा जाता है कि इस सीआईडी की स्थापना हुई, और आज भी आपको जो है लखनऊ में इनका तस्वीर लगा हुआ है सीआईडी ऑफिस में। तो सबसे पहले सीआईडी की स्थापना लखनऊ में की गई, और किसने करी? राय बहादुर पंडित शंभुनाथ ने, फादर ऑफ सीआईडी जिनको कहा जाता है। ठीक है। 1903 से 1905 के बीच में जितने भी प्रांत थे, विभिन्न प्रांतों में सीआईडी की स्थापना की गई कि चीजों पर ध्यान रखा जा सके, जो राजनीतिक गतिविधि हो रही है उस पर भी ध्यान रखा जा सके, और जो क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहा है उस पर भी ध्यान रखा जा सके। कुछ डकैती, लूट, चोरी ये सब हो रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से जांच किया जा सके, अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी, हमने आपको बताया। ठीक है। 21 मार्च 1905 भारत सरकार ने सभी प्रांतों को 1907 तक कहा कि सीआईडी आप अपने यहां शुरू कर दीजिए। यह निर्देश दिया गया कि 1907 तक सभी जगह स्थापित हो जाने चाहिए। तो बहुत क्लियर समझ रहे होंगे। 2-3 में आपको जो है इसके लिए एक आयोग बना, उसने रिपोर्ट सौंपा, और 3 में इसको गठित कर दिया गया। फिर कहा गया कि भाई 1907 तक आप
पूरी तरह से सभी प्रांतों में इसको लॉन्च कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे बंगाल में 1 अप्रैल को औपचारिक रूप से CWC पोल्डेन के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया। महाराष्ट्र में 1903 से 7 के बीच में शुरू किया गया, जो उस वक्त का बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। बिहार चूंकि अकेले तो था नहीं, वह किससे जुड़ा हुआ था, बंगाल से, तो उस वक्त शुरू नहीं किया गया। लेकिन जब बिहार एक अलग स्टेट 1912 में बन गया, बंगाल से हट गया, तब बिहार में 1912 में इसको जो है स्थापित किया गया। 1913 में स्थापित किया गया, जब 12 में बिहार अलग हो गया बंगाल से। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब देखिए सीआईडी का दोहरा उद्देश्य, क्रिमिनल विंग। इसमें 2 विंग की चर्चा की गई। एक क्रिमिनल विंग जो हत्या देखता था, डकैती को देखता था, जालसाजी को देखता था, संगठित अपराध जो होते थे इसको देखता था। इसको इसी सीआईडी के अंतर्गत हम क्रिमिनल विंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच क्या है? स्पेशल ब्रांच वो है कि राजनीतिक खुफिया जानकारी, जैसे उस वक्त हमने आपको बताया ना कि बहुत सारे जो है राजनीतिक गतिविधि हो रही थी, कांग्रेस स्थापित हो चुका था, गरम दल नरम दल चल रहा था, तो उनकी जानकारी सरकार तक पहुंचे। इंडियन फ्रीडम फाइटर जो थे, कांग्रेस जो था, रेवोल्यूशनरी जो ग्रुप हमारे यहाँ बने थे, इन सब पे निगरानी रखने के लिए यह स्पेशल ब्रांच को गठित किया गया। ठीक है, 1929 में कई जगहों पर सीआईडी को 3 भागों में बांट दिया गया कि ये 3 टाइप से काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया और भारतीयों की जानकारी निकालने का प्रयास किया गया। स्पेशल ब्रांच, जैसे हमने आपको कहा कि पूरी तरह से राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करती थी। दूसरा सीआईडी जो सामान्य अपराध जांच होता था उसको करती थी। और तीसरा होता था क्राइम ब्रांच सीआईडी, यानी कि जो गंभीर अपराध हो गए, बलात्कार हो गया, इस प्रकार से किसी को टॉर्चर किया गया, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, बहुत बुरी तरीके से जो है हत्या किसी की गई, तो इस तरह की जांच के लिए क्राइम ब्रांच सीआईडी का गठन किया गया। यही सीआईडी की पूरी कहानी है। और आपको कुछ कुछ बातें हम विस्तार में बताते रहते हैं, आप जरूर देखते रहिएगा। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। हमने आपसे कहा कि हम लोग एक बैच लॉन्च किए हुए हैं, मात्र 999 रुपये में यह बैच है, और आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से यह चल रहा है, आप सभी मिस न करें। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप इस बैच में ज्वाइन कर जाएं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।